Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 10.2 of circle. तो इसे आप ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो क्वेश्चंस आपके पेपर में कवर होगा, तो आपसे निवेदन है कि आप इसे ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और सीखिए। बहुत ही बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। आपसे ये कहा गया कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the points of contact at the center। मीन्स आपसे ये कहा गया कि मान सपोज ये सर्कल है, इसका एक एक्सटर्नल पॉइंट है, लेट सपोज P है, तो इसका जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है लाइक दिस और इसके बाद जो है आपका समथिंग ये मान लीजिए तो लेंथ ऑफ क्या टेंजेंट है। इसकी सर्कल से आपको पता है कि बेसिकली जो सर्कल पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और इसके बाद जो है आपका एक्सटीरियर पॉइंट पे जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट्री है। ऐसा क्वेश्चन में आपसे कहा गया है। मीन्स मान लीजिए सपोज आपने ओ ए और बी ये नाम दे दिया। अब इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देख सकते हो। आपको पता है कि आपको प्रूफ करना है एंगल ए पी बी। आपको प्रूफ जो करना हो ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है टू प्रूफ। आपको ये कहा गया एंगल ए पी बी प्लस आपका जो है एंगल ए ओ बी जो है आपका 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स क्या है, सप्लीमेंट्री होगा। आपने पढ़ा है कि सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, दैट आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री कहलाता है। बोलो बस समझ में आ गया मेरे भाई लोग। तो आपको ये प्रूफ करना है क्वेश्चन के अंदर। तो आपसे ये कहा गया कि एक सर्कल है, सर्कल का एक एक्सटीरियर पॉइंट है वो आपका P है। अब इस तरीके से आपसे ये कहा गया कि सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट यदि आपका P है तो उस केस में आपको जो एंगल सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है प्लस आपका जो एक्सटीरियर पॉइंट पे जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो बहुत ही सिंपल है। मैं ठीक है ना मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। आपने पढ़ा है बाय थ्योरम 1 से कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। दैट मींस 90 डिग्री होता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं सर कि OA जो है वो आपका परपेंडिकुलर है AP पे एंड जो है आपका OB है वो परपेंडिकुलर है आपका OPB पे। दैट मीन बाय थ्योरम 1 से सर जी। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि आपका OB जो है परपेंडिकुलर है PB पे। दैट मीन्स इसका मीनिंग ये हो गया कि आपका एंगल OAP और इसके बाद OBP बराबर कितना है मेरे भाई लोग, 90 डिग्री है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। इन एक क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन क्वाड्रिलेटरल OAPB में बात करें तो OAP मतलब यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल में यूज करेंगे तो 360 डिग्री होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो चलिए मेरे भाई लोग सिंपल सा देख लेते हैं। तो इस तरीके से एंगल तीन क्वाड्रिलेटरल OAPB में तो एंगल OAP प्लस आपका एंगल APB और प्लस आपका एंगल जो है OB, आप साइक्लिक ऑर्डर में लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, PBO हो गया और प्लस आपका एंगल BOA या AOB आपने ऊपर जो लिखा उस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बोलो मेरे भाई लोग आगे समझ में, यानी कोई दिक्कत इसमें। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से आपके पास कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। सर इसे आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए मान कहे तो। फ्रॉम मींस जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या लिख सकते हैं सर जी, एंगल OAP और एंगल PBO जो है आपका 180 डिग्री है। इस तरीके से एंगल आप यहाँ पे एक साथ कर दीजिए और इस तरीके से आपका PBO हो गया और प्लस एंगल APB और प्लस एंगल AOB जो आपको प्रूफ करना है मेरे भाई लोग वो आपका 360 डिग्री होगा। क्लियर है भाई, इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस एंगल APB और प्लस एंगल AOB बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 360 डिग्री आ गया। सर तो इधर प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से एंगल AOP प्लस एंगल जो है सॉरी APB है मेरे भाई लोग, APB प्लस एंगल AOB बराबर 360 डिग्री। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इस तरीके से क्या आ जाएगा सर, 180 डिग्री आ जाएगा। तो ए एंगल APB प्लस एंगल AOB
बी। अब आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपका बेसिकली क्या है, एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड एंगल पे जो आपका बेसिकली फॉर्म हो रहा है, एक्सटेंड एंगल प्लस सेंटर एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। दैट मींस क्या है, सप्लीमेंट्री। तो हेंस आपका क्या हो गया सर जी, प्रूफ हो गया कि बेसिकली जो है आपका एक्सटेंड एंगल एंड सेंटर एंगल एक दूसरे के क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री होती हैं। तो दैट मींस आप लिख सकते हो, मन कहे आपके लिखने की इच्छा है तो एंगल APB एंड एंगल AOB आर सप्लीमेंट्री। क्या लिखेंगे, आर सप्लीमेंट्री के नाम से आप यहाँ पे लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग, यानी कितना ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप देख रहे हैं ना भाई। तो इसलिए चलिए ध्यान से देख लीजिए। सर कहीं पर भी कोई डाउट होगा मेरे भाई लोग तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे सर, ध्यान से देखते जाइए और सीखते जाइए कि कितना ही सिंपल कॉन्सेप्ट था सर जी। इस क्वेश्चन को करने में बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है सर, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे सर, ध्यान से बस आप लोग देखते रहें, परेशान होने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है सर, बस आपको दिन पर दिन सीखते जाना है, ठीक है ना मेरे भाई लोग। बस आपसे ये निवेदन है कि आप इसे सीखते जाएं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे ये कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे भाई लोग कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। कहने का मतलब जो है एक मीन सर्कल है, ध्यान दीजिए। अब वो पैरेललोग्राम के 4 साइड्स आपको बेसिकली क्या सर्कमस्क्राइब है। तो पैरेलल मींस ये कहा गया कि प्रूव दैट मींस जो है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो रोम्बस आपको दिखाना है तो बहुत ही सिंपल, ध्यान से देखिएगा सर जी। आपको कुछ इस तरीके से बनाना है कि ये आपका पैरेललोग्राम दिख जाए। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग, ध्यान से बस आप देखते जाए, बहुत ही सिंपल है। देखो आगे भी समझ में तो इस तरीके से जो है आपके पास जो वैल्यू बन गई, यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने क्या बना लिया सर, सर्कल का ये टेंजेंट, ठीक है ना भैया। मान लीजिए सपोज ABCD क्या हो गया सर जी, पैरेललोग्राम हो गया मेरे भाई लोग, ठीक है ना सर जी, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे सर, इसके जो टेंजेंट पॉइंट है जहां पे सर्कल AB पॉइंट टच कर रहा है उसको P नाम दे दिया, फिर इसका नाम हमने Q दे दिया और इसका नाम R दे दिया और इसका नाम S दे दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बेसिकली आपका PQRS फॉर्म हो गया सर, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, सर्कल का सेंटर लेट सपोज ये सर, तो सर्कल के सेंटर से आपस में क्या करते हैं, सारे टेंजेंट पॉइंट को मीट कर देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ठीक है ना सर जी। इस तरीके से आपने क्या है भी दिखा दिया। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग, ठीक है। अब इस तरीके से हमें ये दिखाना है, तो आपको पता है कि ABCD यहाँ पे गिवन क्या है सर, आप ध्यान से देख लीजिए। तो आपको गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्या दिया सर, ABCD इज ए पैरेललोग्राम है सर जी, आपको पहले कह रखा है सर, ठीक है ना। आपको रोम्बस प्रूफ करना है तो आपको पता है कि ABCD पैरेललोग्राम है, जिसका मतलब है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसी तरीके से आपका जो है AD पैरेलल हो गया सर जी BC, दैट मींस आपका क्या हो गया सर जी, AD बराबर BC हो गया। देखो मेरे भाई लोग समझ लीजिए इसको, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहता है सर, मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, ठीक है ना मेरे भाई लोग। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, बस आप इसे ध्यान से देखते जाइए। फिर इसके बाद जो है आपको कहा गया कि बेसिकली जो है देन प्रूव दैट, आपको प्रूव जो करना है वो आप लिख लीजिए ABCD जो रोम्बस होगा। तो आपको यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, रोम्बस की इस साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप इस प्रॉपर्टी को मैच करा दीजिए पैरेललोग्राम का, तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, आपका रोम्बस हो जाएगा। तो ABCD जो आपको रोम्बस प्रूफ करना है मेरे भाई लोग, ध्यान से देखिए। चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये सर क्वेश्चन का मीनिंग लिखा गया कि क्वेश्चन ने आपसे कहा क्या है और करना क्या है, क्लियर हो गया मेरे भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को जब आप पढ़े तो उसमें ये देख लीजिए करना क्या है, ठीक है, दिया क्या है और करना क्या है, ठीक। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे ध्यान से देखिए मेरे भाई लोग, अब आपको करना क्या है। अब इस तरीके से हमने क्या किया, डायगोनल BD को आपस में क्या कर दिया सर जी, मीट कर दिया। ध्यान से देखिएगा सर, BD से क्या है, ये सर्कल का सेंटर क्या हो गया सर, O हो गया। आपको पता है कि बेसिकली जो सर्कल का मींस ये जैसे BOD मींस यहाँ पे आपको पता है कि ये दोनों कैसे होते हैं सर जी, जो डायगोनल होता है वो बेसिकली क्या करता है, परपेंडिकुलर मतलब डायगोनल जो होती है बाइसेक्ट ईच अदर करती है। अगर कोई डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, तो आप यहाँ पे देखिए सर हमें एडजेसेंट साइड क्या दिखाना है,
इक्वल दिखाना है, यदि हमें एडजेसेंट साइड इक्वल दिखाना है तो क्या करेंगे सर? मैंने कहा मेरे भाई आपको कुछ करने की ध्यान से देखने की जरूरत है। आपका AB जो है यदि हम AD के बराबर दिखा दें तो हमारी बात बन जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए यदि AP जो है क्या मतलब टेंजेंट, थ्योरम नंबर 2 कहता है कि एक्सटीरियर पॉइंट AP इस पर टेंजेंट लाइन है A और इसके बाद AS भी टेंजेंट है, तो इस तरीके से A क्या होगा एक्सटीरियर पॉइंट होगा, तो इस तरीके से AP बराबर क्या होगा AS हो गया बाय थ्योरम 2 से। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर। अब ये तो दोनों सर चलो टेंजेंट से क्या हो गया थ्योरम 2 से क्या हो गया बराबर हो गया। इसके बाद ये किसी तरीके से PB और HD बराबर हो जाए तो हमारी बात क्या है सर बन जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं? तो चलिए सर इसको आपस में क्या करते हैं इन दोनों ट्रायंगल को टेक करके कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, तो कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो CP से ये दोनों साइड क्या हो जाएगा सर बराबर हो जाएगा, और फिर इसके बाद आपस में इसको दिखा थ्योरम 2 से बराबर दिखा देंगे और इस तरीके से ऐड कर लेंगे, देन वी ऑब्टेन्ड आपका एडजेसेंट साइड आर इक्वल। बोलो बात समझ में आ गई? इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि ABCD इज ए रोम्बस। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, तो आप टेक करेंगे इन ट्रायंगल की बात करेंगे OPB एंड ट्रायंगल जो है OSD की बात करेंगे सर। ध्यान से देखिए मेरे भाई लोग, अब यहाँ पे आपका OP क्या है सर? ध्यान दीजिएगा, OP जो है परपेंडिकुलर है आपका बेसिकली बाय थ्योरम 1 से, OP इज परपेंडिकुलर AB है, दैट मींस आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपका बेसिकली एंगल OPB बराबर एंगल आप लिख सकते हैं OSD बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो है आप ऐसे लिख सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर AB, रीजन आप लिखना चाहते हैं तो आपको समझने के लिए लिख दे रहा हूँ OS परपेंडिकुलर है आपका AD बाय थ्योरम 1 से। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग? ठीक है, ये आपका हो गया रीजन से। अब इसके बाद जो है अब ध्यान दीजिएगा सर मेरे भाई लोग, ये तो हो गया आपका बराबर सर क्लियर 90 डिग्री। अब इसके बाद दूसरी लाइन ध्यान दीजिएगा सर जी, इसके बाद आपका राइट हाइपोटेनस से कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहते हैं, इसके बाद आपका OD बराबर क्या होगा OB होगा। बात है सर कैसे? तो जो आपके पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम और बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करते हैं सर जी बाइसेक्ट ईच अदर, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। बोलो क्लियर हो गया? बाइसेक्ट ईच अदर आप लिख देंगे। बोलो सर क्लियर हो गया? तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो इस तरीके से OD बराबर क्या हो गया सर जी OD बराबर OB हो गया, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया। और फिर इस तरीके से आप देखिए OS और OP क्या है सेम रेडियाई है सर, तो OS बराबर क्या हो गया OP हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर जी सेम रेडियाई लिखेंगे, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं RHS से क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि राइट एंगल हो गया, फिर हाइपोटेनस हो गया ना सर 90 के ठीक सामने की लाइन, और फिर इसके बाद एक बेस आपका कोई मतलब एक साइड हमने क्या कर दिया बराबर कर दिया। ठीक है ना सर जी? तो OP और OS क्या था सेम रेडियाई था, इस वजह से बराबर हो गया। क्लियर है? अब इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि दैट ट्रायंगल जो है आपका OPB एंड कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो गया ट्रायंगल OSD हो गया बाय किसके थ्रू भैया RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू आपका क्या हो गया सर जी कॉन्ग्रुएंट हो गया। बोलो मेरे भाई लोग समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? अब इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे देन ट्रायंगल जो है इस तरीके से, देन ट्रायंगल मतलब सॉरी देयरफॉर करके आप लिख सकते कॉन्ग्रुएंसी आपने दिखा दिया मेरे भाई लोग, तो देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर एक एंगल से आपका जो है PB बराबर SD लिख सकते हैं, तो PB बराबर आप क्या लिख दीजिए SD लिख सकते हैं बाय CT, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से क्या हो गया बराबर हो गया PB बराबर SD हो गया। बोलो सर क्लियर है यानी इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे सर 1 मान लेंगे। अब इसके बाद जो है सर आप क्या करेंगे कि बेसिकली जो है ए द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ जो है मतलब ये क्या है एक्सटीरियर पॉइंट है आप टेंजेंट AP और AS का, तो इस तरीके से आपका AP बराबर जो है यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा AP बराबर क्या हो गया सर जी AS हो गया बाय थ्योरम नंबर क्या हो गया सर जी 2 से, बाय थ्योरम नंबर 2 से क्या हो गया 2 से आपका बेसिकली AP बराबर क्या हो गया AS हो गया। इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे सर। बोलो क्लियर है? थ्योरम नंबर 2 कहता है कि ये टेंजेंट मतलब कि आपका कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है तो सर्कल का टेंजेंट कहलाता है, और इस तरीके से AP बराबर क्या होता है AS होता है। बोलो क्लियर हो गया? तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है और A जो एक्सटीरियर पॉइंट है इस वजह से AP और AS आपस में क्या होगा सर बराबर होगा। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग? तो इस तरीके से AP बराबर क्या हो गया AS हो गया बाय थ्योरम 2। एनी डाउट्स है? अब इसके बाद जो है सर क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इससे क्या होता है कि सर AP प्लस क्या आ गया सर जी PB आ गया, ध्यान से देखते रहिए मेरे भैया लोग, और SD है और प्लस AS है। आप अब इस लेंथ को देखिए AP प्लस PB क्या है सर टोटल लेंथ AB आ गया सर, और AS प्लस SD क्या हो गया सर जी AD हो गया। अब आप देखिए एडजेसेंट साइड क्या होगी बराबर होगी, इसका मतलब हो गया कि एडजेसेंट साइड आर इक्वल।
एडजेसेंट साइड आर इक्वल इसको हो गया ना भाई। तो एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया तो दैट मींस आपने प्रीवियस में ये लिखा है कि AB बराबर CD है। तो इस तरीके से हैंस करके लिख सकते हैं कि ABCD इज क्या हो गया, तो ABCD इज ए, या सिमिलरली करके आपका इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर क्या हो गया, CD बराबर क्या हो गया सर, DA हो गया। तो इस तरीके से ये देयरफॉर लिख लो सर, सिमिलरली क्या लिखने की जरूरत है ना भैया लोग, बोलो समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ थ्योरम से भी है। तो देयरफॉर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तो इस तरीके से लिख सकते हैं ABCD इज ए रोम्बस। बोलो क्लियर हो गया नहीं मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत इसमें? तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि कितना ही बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट था कि आपको जो है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल था, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपको ये दिखाना था कि बेसिकली जो है आपका ABCD जो है एक रोम्बस होगा। तो आपने कितना सिंपल तरीके से देख लिया मेरे भाई लोग, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और ये सर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पेपर में कई बार बोर्ड में पूछा गया है सर। तो आपने देखा है कि बेसिकली सीबीएसई के थ्रू आपका डेट शीट मतलब जो है एक तरीके से पेपर डेट शीट जो है अब आपका बेसिकली इशू होने वाला है। तो 26 अप्रैल से इसलिए आप प्रिपेयर करने के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए खास तौर पे, और ध्यान से बस देखते जाए, सीखते जाए। आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो बोर्ड में आपको हूबहू मिलेंगे। बस आप ध्यान से केवल देखते जाइए और सीखते जाइए, ठीक है ना सर। अभी आपको सीखने की बारी है तो ध्यान से बस सीखते रहिए, ठीक है ना सर। पढ़ते जाइए और अपने दोस्तों में शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते जाइए, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 4 मार्क्स में हर हाल में ही पूछा जाता है, बहुत ही हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को खास तौर पे, क्योंकि बहुत ही बार पेपर में आ चुका है सेम डेटा पे। इसलिए आपसे निवेदन है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये कहता है कि ट्रायंगल ABC है, इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। आपको बताया कि रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर आपको सर गिवन है। सच दैट सेगमेंट आपको दे रखा है BD एंड DC इनटू जो है इसी ने बताया which BC डिवाइडेड by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find sides AB and AC. तो आपको AB और AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए भाई मेरे लोग आप लोगों से निवेदन है कि आप ध्यान से देखिए बेसिकली क्वेश्चन को। बहुत ही सच में अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। ए आपका जो है ट्रायंगल गिवन है, पिक्चर सर ABC दिया गया सर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, इसका नाम इन्होंने D दे रखा है, इसकी लेंथ भी आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और इसकी आगे जो है दूसरी लेंथ 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है सर, ठीक है ना। तो आपको AC और आपको जो है AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। चलिए सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग। तो आपसे ये कहा गया कि आपको गिवन जो है मींस CD की लेंथ आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर और DB की जो लेंथ है वो आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो उस पर्टिकुलर केस में ये आपका सर्कल का सेंटर हो गया, और आपको ये यहाँ से बेसिकली पॉइंट आप ये टेंजेंट लेंथ आप मतलब सेंटर से रेडियस आपको क्या कर दी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दी सेंटर से, ठीक है सर जी। तो ये आपका रेडियस है ना भाई, तो ये आपका D है, तो इसको आप E मान लो और इसको F मान लो सर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। क्लियर हो गया सर जी। अब आपको AC तो आपको पता है कि सर ध्यान से देखिएगा, अब इस तरीके से CD बराबर 6 सेंटीमीटर, DB बराबर 8 सेंटीमीटर फाइंड आउट क्या करना है वो भी आप लिख लीजिए। फिर आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, मैं बार बार कह रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये कई बार पेपर में पूछा जा सकता है। आपका लक अच्छा रहता है इस बार भी पेपर में दर्शन होगा, तो ध्यान से देखिएगा सर जी। तो इस तरीके से आपसे ये कहा गया फाइंड AC एंड जो है AC एंड आपको क्या निकालना है सर, AB फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही सिंपल है। देखिए सर, आप क्या करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा, C क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है ना भाई, तो थ्योरम 2 तो बहुत क्लियर हो गया होगा। तो C जो है आपका क्या है सर, एक्सटीरियर पॉइंट है। तो इस तरीके से CD क्या है, टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। CF क्या है, टेंजेंट है। तो इसी C पॉइंट C एक्सटीरियर मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, तो इसका मतलब है थ्योरम 2 कहता है कि CD बराबर CF। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं CD बराबर क्या है सर जी, CF है। तो दैट मींस क्या हो गया, ध्यान से देखते जाइए, आपका जो है CD बराबर CF बराबर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर बाई थ्योरम 2 से। ध्यान से बस देखते रहे मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल है। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए DB क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, BE क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो B एक्सटीरियर पॉइंट के थ्रू है, तो थ्योरम 2 से ये दोनों क्या हो गए आपस में
बराबर होगी, दैट मीन्स dt बराबर जो है आपका BE हो गया बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया। ये भी कहाँ से है सर, बाई थ्योरम 2 से है सर। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से जो है आप आगे ध्यान से देख सकते हैं कि बेसिकली जो A है, AF और AE ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, कहां से है सर, A पॉइंट से है। तो इस तरीके से ये भी थ्योरम 2 से क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से AF बराबर क्या हो गया सर, AE हो गया। यहां तो नहीं कि मैंने इसको आप लेट कर लीजिए, x क्या मान लिया सर, लेट कर लिया बाई थ्योरम। अब यहाँ पे बाई थ्योरम 2 से जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरीके से ये भी डिस्टेंस आपका x होगा और ये भी डिस्टेंस क्या होगा, x होगा। तो ये आपने निकाल लिया 6 सेंटीमीटर और ये आपने फाइंड आउट कर लिया 8 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से देख सकते हो टोटल लेंथ कितना आ जाएगा सर, x प्लस 8 सेंटीमीटर आ गया सर। ठीक है ना मेरे भाई लोग, ध्यान से बस देखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। x प्लस 6 सेंटीमीटर हो गया, बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कितना ही बेसिकली सिंपल तरीके से आपने कुछ डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद जो है क्या करना है सर आपको, अब यहाँ पे हम सर जी देखिए आपने क्लास 9th में ह्यूरोन्स फार्मूला पढ़ा होगा, उसके बेस पर जो है हम इसका एरिया पहले फर्स्टली डिफाइन करेंगे और फिर इसके बाद जो है इनमें आपस में क्या करेंगे, बेसिकली एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से मीट कर देंगे और मीट करने के बाद एक नया ट्रायंगल फॉर्म होगा सर। ध्यान से बस देख लीजिए, देखिए 3 ट्रायंगल, फिर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल का बेसिकली तीनों ट्रायंगल को दोनों एरिया को फाइंड आउट करेंगे। एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा करके इंटीरियर में 3 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक आपका AOC, एक आपका COB, एक आपका BOA। इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को आपस में जोड़ लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फार्मूला अप्लाई करके। ठीक है सर। अब इस तरीके से फिर दोनों एरिया को इक्वेट कर देंगे, देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड देन अगेन फर्दर देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC एंड BD। बोलो AC एंड AB, बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना सर, फाइंड आउट करना है। तो चलिए सर बात करते हैं। तो ह्यूरोन्स फार्मूला आपने पढ़ा था कि सेमी पेरीमीटर जो होता है A प्लस B प्लस C/2। मान लेते हैं कि सर सपोज ये आपका A है, ये आपका टोटल देखिए यहाँ पे करेंगे तो ये B हो गया और ये आपका क्या हो गया सर, C हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से S बराबर क्या आ गया सर जी, A प्लस B प्लस C अपान क्या आ गया सर, 2 आ गया। अब इस तरीके से S बराबर A की वैल्यू आप वहाँ पिक्चर में देखिए तो x प्लस 6 है मेरे भाई, B की वैल्यू आप पिक्चर से देखिए तो 6 प्लस कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस तरीके से 14 सेंटीमीटर आ गया है ना मेरे भाई लोग। टोटल लेंथ आप देखेंगे तो कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर सर। पिक्चर में आप देखते रहे ध्यान से सर। 14 हो गया C की वैल्यू आप पिक्चर में देख सकते हैं, x प्लस 8 आ गया। अपान कितना हो गया, 2 हो गया सर। इस तरीके से बस प्यार से देखते हैं मेरे भाई, x प्लस 6 कितना हो गया, 2x हो गया मेरे भाई। 14 प्लस 6 कितना होता है, 20 होता है। 20 प्लस 8 कितना हो गया, 28 हो गया। अपान क्या गया, 2 आ गया। तो देखिए 2 हो गया, 2 का मल्टीपल है कॉमन कर लीजिए, x प्लस कितना आ गया, 14 आ गया। अपान कितना आ गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो s बराबर क्या आ गया, x प्लस कितना आ गया, 14 आ गया। बोलो मेरे भाई लोग क्लियर है ये। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितना सिंपल तरीके से s की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गया। तो ये आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ह्यूरोन्स फार्मूला को, क्योंकि s भी पता है, a भी पता है, b भी पता है और c भी पता है। तो अब इस तरीके से हम क्या अप्लाई करेंगे, ह्यूरोन्स फार्मूला। तो आप लिखेंगे यूजिंग ह्यूरोन्स फार्मूला। ध्यान से देखते जाइए मेरे भाई लोग, बहुत ही सिंपल है, यूजिंग ह्यूरोन्स फार्मूला। तो आप यहाँ पे इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप यूज करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, रूट में आपका S इंटू S माइनस A S माइनस B और S माइनस क्या होता है, C होता है मेरे भाई लोग। बोलो क्लियर हो गया, ये आपका होता है ह्यूरोन्स फार्मूला। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग, कोई डाउट तो नहीं मन में। चलिए सर आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जो है सर जी क्या करेंगे, आपने क्लियर कर लिया s की वैल्यू आप देखिए पिक्चर में x प्लस कितना गया, कुछ मतलब सर देख सकते हैं x प्लस 14 आपने फाइंड आउट किया सर यहाँ पे सॉरी x प्लस 14 हो गया s। अब इसके बाद h की वैल्यू आपने निकाला है x प्लस 14 माइनस देखिए a है, a की वैल्यू क्या है, x प्लस 6 है सर। अब एक बात बताओ, माइनस से इस प्लस वाले में करोगे तो साइन क्या कर देगा, अपोजिट कर देगा। तो ये माइनस x माइनस क्या आ गया सर, 6 आ गया। ठीक इसी तरीके से x प्लस 14 माइनस इसके बाद b की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरियसली सर बोल रहा हूं, इसलिए आप लोग से निवेदन है कि ध्यान से आप इसे सीखिए। ठीक है ना, b की वैल्यू को देखिए सर कितना 14, तो ये माइनस 14 हो गया सर। इसके बाद जो है x s की वैल्यू क्या है सर, x प्लस 14 है। c की वैल्यू को आप देखिए यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके प्लस को अपोजिट साइड हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया सर जी। अब हमने क्या किया, सारे वैल्यू को क्या किया, पुट कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं सर, ध्यान से देखिए, तो बहुत ही सिंपल है सिंपलीफाई करने का तरीका। देखिए x प्लस कितना आ गया मेरे भाई 14, यहाँ से देखिए x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 में से 6 गया तो कितना आ गया मेरे भाई आपका 8 आ जाएगा। बोलो क्लियर है।
यानी कि 14 में से 14 गया 0 गया तो क्या बचा सर x बचा। अब यहाँ पे देखिए x से x रिमूव 14 में से 8 गया तो कितना आ गया सर 6 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं, आगे भी समझ में। तो इस तरीके से आपके हीरोज फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट हो गया। आप देख सकते हैं पिक्चर में x कितना आ गया सर जी, रूट में आपका x इंटू एक्स प्लस 14 आ गया इंटू आपका कितना आ गया सर 48 से 48 आ गया। बोलो क्लियर है ना सर रूट के अंदर। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया सर। किसी को दिक्कत सर, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। एनी डाउट सर किसी को, ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी मेरे भाई लोग को डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर दीजिएगा। इसमें मतलब बिल्कुल ये संकोच करिएगा कि सर ना पूछे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपका क्लियर कर रहा हूँ, कहीं पर भी डाउट हो तो बता दीजिएगा। क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर जी। इसके बाद जो है अब थोड़ा सा आप इसे नोट कर डाउन कर लीजिए, आगे बात करते हैं सर, ध्यान दें। अब इसके बाद जो है इसके इंटीरियर पार्ट की बात करेंगे, तो बस आप ध्यान से देखते जाएं और सीखते जाएं सर, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, बस आप देखते रहिए, ठीक है सर जी। इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है अब एरिया ऑफ ट्रायंगल दोबारा जो है बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी का फार्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट का यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया को शॉर्ट टर्म में AR में लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया सर, ध्यान दीजिए। पिक्चर में हमने बेसिकली सेंटर से वर्टेक्स को रेशियो कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया, तो AOC ट्रायंगल फॉर्म हुआ। तो आप लिखेंगे AOC प्लस दूसरा आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या है सर, BOC है। ध्यान से बस देखते रहे मेरे भाई लोग। प्लस आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, BOA हो गया। ध्यान से बस देखते रहे प्लीज। अब ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला हाफ इनटू बेस इनटू क्या होता है, हाइट होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है AOC हाफ इनटू बेस। अभी आपको पता है कि बेसिकली बाय थ्योरम 1 से क्या है कि OF OD और OE क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और एक तरीके से क्या है, परपेंडिकुलर है। बोलो क्लियर हो गया। तो बेसिकली रेडियस जो डिस्टेंस होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हमेशा कैसा होता है, टेंजेंट होता है। तो इस तरीके से जो है आपका ये हाफ मींस है, ध्यान से देखिए, ये हाफ इनटू क्या हो गया सर, ये बेस। तो बेस आपका टोटल क्या टेक करेंगे भाई, टोटल ट्रायंगल का हमें निकालना है, तो AC हो गया इनटू आपका परपेंडिकुलर हाइट OF। तो आपका हाफ इनटू बेस क्या हो गया सर, AC हो गया, और आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया, OF हो गया, ठीक है ना मेरे भाई लोग। और इसके बाद हाफ इनटू इधर इसी तरीके से आपका क्या BOC। तो OD क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, BC क्या हो गया, बेस हो गया सर जी, और हाइट आपका क्या हो गया सर, OD हो गया। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखते जाइए। प्लस हाफ इनटू, ध्यान से देखिए, आपका BOA में बात करें तो BO में आपका AB क्या हो गया सर, बेस हो गया, और इसके बाद जो आपका OE है वो आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना मेरे भाई लोग। ध्यान से देखते जाइए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। अब देखिए सभी में क्या है, हाफ कॉमन है, हाफ को बाहर कर लीजिए सर। अब AC, ध्यान से पिक्चर में देखिए, AC की वैल्यू जो है x प्लस कितना है, 6 है सर, ठीक है ना मेरे भाई लोग। ठीक, x प्लस कितना हो गया, 6 हो गया। इसके बाद इनटू OF परपेंडिकुलर, देखिए ध्यान से समझिए, 4 सेंटीमीटर आपको गिवन था सर, क्या है, 4 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे रखा है सर, ठीक है ना। अब इस तरीके से जो है आपके पास कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर बाद में लगा लेंगे सर, क्लियर। इसके बाद आपका BC कितना है सर, 14 है, इनटू कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस आपका जो है यहाँ पे देखिए सर जी बेस कितना है, x प्लस 8 है, ठीक। AB की वैल्यू, और OE कितना है सर जी, 4 है। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग। देखिए अब सब में क्या है, 4 कॉमन है, 4 क्या है, कॉमन है, बाहर कर लीजिए सर, 1/2 इनटू कितना हो गया भाई, 4 हो गया। अब क्या आ गया, x प्लस 6 आ गया, और ये 14 बचा केवल, क्योंकि 4 कॉमन हो चुका है, और इधर क्या बचा सर, x प्लस 8 बचा सर। बोलो क्लियर हो गया ना मेरे भाई लोग। बहुत ही सिंपल, 2 1 जा 2 कर लिया, और 2 2 जा 4 कर लिया, तो 2 टाइम्स आ गया x। अब देखिए x प्लस 6 कितना हो गया, 2x हो गया, 14 6 20 प्लस कितना आ गया, 28 आ गया सर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 क्या है, कॉमन है, तो 2 इंटू 2 कॉमन कर लिया सर जी, तो x प्लस कितना आ गया, 14 आ गया। तो ये 4 टाइम्स क्या आ गया सर, x प्लस 14 आ गया। इसे आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए कितना ये आसान तरीके से आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग, किसी को कोई दिक्कत। एक आपने यहाँ पे आया था पहले हीरोज फार्मूला के थ्रू, और एक आपने राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके फाइंड आउट। अब दोनों को क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड सेम है सर, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। चलिए सर आगे देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन कि कितने अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या लिखेंगे सर, ध्यान दीजिएगा,
फर्स्ट एंड सेकंड से आपके पास वहां पे जो एरिया आया था वो x इंटू कितना था सर, x प्लस 14 था इंटू 48 था, इक्वल टू क्या गया सर जी 4 टाइम्स हो गया, ध्यान दीजिए 4 टाइम्स x प्लस कितना हो गया 14 हो गया। अब आपका देखिए एक तरफ क्या है सर रूट है, एक तरफ विदाउट रूट है। अब बात है सर इसको कैसे करेंगे मेरे भाई, इसमें परेशान नहीं होना, क्या करेंगे रूट का जो दुश्मन एंटी पार्ट है वो क्या है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आप क्या करेंगे सर जी स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड को, रूट को क्या कर देंगे रिमूव कर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना सर जी। अब यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका क्या हो गया सर, एक तरफ रिमूव हो गया, इससे पावर 2 हो जाएगा, तो ये बन गया x इंटू एक्स प्लस क्या हो गया सर 14 इंटू कितना है सर 48 है, रूट का आपने क्या होल स्क्वायर लगा दिया, x का स्क्वायर हो गया और x प्लस 14 का भी रूट हमें सर जी मल्टीपल में अलग अलग दिखा दीजिए, बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग। अब इसके बाद ये पावर रूट का पावर होने की वजह से पावर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो पावर हाफ इंटू 2 तो 2 से 2 कैंसिल, पावर ऑन हो गया, इसलिए रूट रिमूव हो गया, तो x इंटू क्या हो गया सर x प्लस 14 हो गया इंटू 48 आ गया सर, ठीक है। अब इसके बाद इधर देखिए भैया x स्क्वायर इंटू x प्लस कितना हो गया 14 का होल स्क्वायर हो गया, देखिए भैया x की पावर यहाँ पे 1 है, एक पावर ये कैंसिल हो गया, x की पावर 14 ये भी है आपका, x की पावर से कैंसिल हो गया, बचा क्या सर जी इधर आपका केवल बचा 48 और इधर आपका बच गया सर x, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, आपको बस ध्यान से मैंने कहा है कि सीखते जाइए। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक आपका बेसिकली 14 यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, अब आपका इधर क्या बचा x इंटू एक्स प्लस कितना हो गया 40। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सर जी क्वेश्चन में कि बेसिकली यहाँ पे जो है एक छोटा सा आपने मिस्टेक किया, यहाँ पे 4 था सर, क्या था भाई 4 था, ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास x इंटू एक्स प्लस 14 ये आपका 16 हो गया, कितना हो गया मेरे भाई लोग 16, तो x यहाँ पे पावर आपका क्या हो गया 2, तो ध्यान दीजिएगा 16, अब यहाँ पे आपका x था तो x ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग, नहीं गलती हो जाएगी आपसे ये कहा गया कि देखिए x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू कितना 48 का होल स्क्वायर किया, तो x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू कितना हो गया 48 हो गया। आपको यहाँ पे देख सकते हैं 4 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे भाई 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, तो 16 इंटू एक्स प्लस पावर 4 था, 14 से कैंसिल हो गया, तो ये 48x आ जाएगा, ठीक है ना भाई, और ये आपका इधर समथिंग आप सॉल्व कर लीजिए, तो 48x हो गया 16 इंटू एक्स हो गया प्लस आपका 16 इंटू कितना हो गया, आपका लिख सकते हैं 16 इंटू 40 लिख सकते हैं ना भाई, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक। अब इस तरीके से आपका मन के तो ये कर लो, या चाहे छोटा सा और एक लाइन यहीं पे थोड़ा सा और छोटा कर सकते हो, 16 का टेबल 3 बार पढ़ लो, देखो सिंपल हो गया कि नहीं, तो 16 आप इधर ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका बेसिकली मान लो 16 है, इधर मल्टीपल इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो इससे छोटा हो जाएगा सर, ठीक है ना, x प्लस कितना हो गया 14, आपको कोशिश ये करना जिससे ज्यादा से ज्यादा सिंपल, 16 1 16 16 3 जा, तो ये आ गया 3x बराबर x प्लस कितना हो गया 14, ये प्लस x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 14, तो ये 2x बराबर कितना आ गया 14 आ गया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं x बराबर 2x बराबर 14 हुआ, तो x बराबर 14 अपॉन कितना हो गया 2, तो दैट मींस कितना आ गया सर 7 आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया 7। देख रहे कितने सिंपल तरीके से आपने इक्वेशन को इक्वेट किया, और फिर इसके बाद बात आ गया, इसके बाद जो है फिर आप इसे क्या करेंगे सर सॉल्व कर लेंगे, बोलो क्लियर हो गया ना मेरे भाई लोग, कहीं कोई डाउट है इसमें, ठीक। अब इस तरीके से x प्लस क्या आ गया 14, आपको अब यहाँ पे जो साइड आपको निकालना था तो AC पे हेंस करके आप लिख सकते हैं, हेंस AC बराबर देख सकते हैं पिक्चर में क्या है x प्लस 6 है, तो इस तरीके से 7 प्लस 6 आ गया, दैट मींस कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया, बोलो क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपको क्या निकालना था AB, तो x प्लस कितना 8 सेंटीमीटर है सर, तो इस तरीके से क्या हो गया मींस 7 प्लस 8 सेंटीमीटर, दैट मींस क्या आ गया 15 सेंटीमीटर, तो आपका क्या आ गया AB आ गया। तो इस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हो कि कितने बेसिकली कहते हैं सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना मेरे भाई लोग, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, दोनों एरिया को इक्वेट कर दिया गया, ये इक्वेट करने के बाद बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सिंपलीफाई किया गया और उसकी वैल्यू क्या आ गया x की वैल्यू आपके पास 7 आ गया, ठीक है ना मेरे भाई, तो इसे ध्यान से आप देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कहीं पर भी कोई आपको डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, ठीक है ना सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।